बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात है तरबियत की। बहुत तलाश करने के बाद वो इस इमारत तक पहुंच गया जहां उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि ऐ काश आज अल्लाह मियाँ मुझे इंटरव्यू में कामयाब कर दें। अगर कामयाब हो गया तो फ़ौरन अपने वालिदैन के घर को छोड़कर ऑफिस के नज़दीक ही किराए पर रहने लगूंगा। वालिदैन की रोज़ाना डांट फटकार से और रोक टोक से तो जान छूटेगी। मैं तो बेजार हो गया हूँ इन बातों से। सुबह गुसल खाने जाने लगो तो हुक्म होता है पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो, सोकर उठने की दुआ पढ़ो। गुसल खाने से निकलो तो हुक्म होगा नल बंद किया, गुसल खाना साफ किया, तौलिया फैलाया जगह पर या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो हुक्म होगा कमरे का पंखा और लाइट बंद की, चप्पलें जगह पर रखी। नौकरी मिल जाए तो इन सब बातों से निजात मिल जाएगी। एक हाल में बहुत से उम्मीदवार बैठे थे और बुलाए जाने का इंतज़ार हो रहा था। इसने देखा बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही थी। अम्मी की हदायत याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बराबर में रखे हुए वाटर कूलर से पानी रस रहा था। वालिद साहब की डांट याद आ गई, फ़ौरन इसको बंद कर दिया। मुलाजिम ने आकर बताया कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी चढ़ते हुए नजर पड़ी, सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी जबकि अच्छा खासा उजाला था। इसे बंद करके आगे बढ़ा तो दरमियान में एक कुर्सी बेतरतीब अंदाज में रखी दिखाई दी। इसे करीने से एक तरफ रखकर ऊपर गया तो देखा कि पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फ़ौरन वापस आ जाते हैं। मैंने दिल में सोचा कि कहीं ये इंटरव्यू खानापुरी तो नहीं। मालूम करने पर पता चला कि वो दरख्वास्त लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, वापस भेज देते हैं। अपना नंबर आने पर मैंने भी अपनी असनाद की फ़ाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर साहब ने पूछा कब से ज्वाइन कर रहे हो। इनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा ये अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। फिर इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा आज के इंटरव्यू में हमने किसी से कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में सबके साथ तुम्हारा बर्ताव भी देखा है। सभी उम्मीदवार आए मगर ना किसी ने लाइट बंद की, ना नल बंद किया, ना कुर्सी रास्ते से हटाई। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज़ और तहजीब सिखाई है। जिसका तौर तरीका महज़ब नहीं, वो चाहे जितना होशियार और चलाक हो, नज़्म व ज़ब्त के बगैर वो ज़िंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। मुलाजमत हासिल करने के बाद मैं अपने आप से शर्मिंदा और अपने वालिदैन पर फ़ख्र कर रहा था जिन्होंने ज़िंदगी के हर मरहले पर मेरी रहनुमाई करके आज मुझे सुरखरू कर दिया था। मैंने पूरी तरह तय कर लिया था कि घर पहुंचते ही अपने अम्मी अबू से माफ़ी मांगकर इन्हें बताऊंगा कि आज अपनी ज़िंदगी के पहले इम्तिहान में इनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने और तरबियत की वजह से कामयाब हुआ हूँ। आज मुझे जो इज़्ज़त मिली है इसके मुकाबले में मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं है। यानी सिर्फ तलीम ही नहीं, तहजीब का भी अपना मुकाम है।